नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को टूटपुंजिया कहते हुए बड़ा बयान दे दिया। देखिए पूरा मामला विस्तार से। कैमूर पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को टूटपुंजिया कहते हुए बड़ा बयान दे दिया। हालांकि कैमूर में रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके प्रत्याशी का सोमवार को घोषणा होने वाली थी। वहीं सोमवार को भभुआ के रिक्रिएशन क्लब में 2 बजे प्रेस वार्ता में उन्होंने 5 प्रत्याशियों की दावेदारी का नाम रखा, जिसमें से रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव में लाने के लिए एक प्रत्याशी की घोषणा करनी है, लेकिन आज खुलासा नहीं करते हुए प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि जनसुराज से उपचुनाव के लिए कल प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता टूटपुंजिया हैं और उनके नेता हमें क्या सलाह देंगे, जो हमें सलाह दिए पर कुछ लोग उस पर बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी जनसुराज परिवार से जनता की चुनी हुई प्रत्याशी द्वारा उपचुनाव में लड़ने जा रही हैं, जहां प्रत्याशी को लेकर मंगलवार को घोषणा कल की जाएगी। राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में अपने बेटे को प्रत्याशी बना रहे हैं। वो लोग हैं जो अपना परिवारवाद करते हैं। उन्होंने उपचुनाव में चैलेंज करते हुए कहा कि राजद रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रहेगी, जिसको लेकर दावा किया, क्योंकि वहां की जनता उनको पसंद नहीं करती। इस बार भली भांति वहां की जनता जवाब देने वाली है। बीजेपी जैसे दल को हमको यहाँ बीजेपी का टूटपुंजिया नेता क्या कहता है, उसका कोई वैल्यू है? बीजेपी के नेता को पता है किसको टिकट मिलेगा, बीजेपी में टिकट कैसे बढ़ता है, हमसे ज़्यादा यहाँ का बीजेपी का आदमी जानता है। बीजेपी को यहाँ कौन जानता है भाई? पिछले विधानसभा में बीजेपी को 19.6% बिहार में वोट आया है। वो नीतीश का बैसाखी बन के और नीतीश का बैसाखी लेकर, दोनों लंगड़ा पार्टी है, एक को बैसाखी दे के खड़ा है। वो क्या बोलेगा कि कैसे टिकट बढ़ता है? कुर्सी नहीं चला है, लोकतंत्र को जिंदा किया जा रहा है। वो बेलागंज में वो बीजेपी वाला बतियाएगा। बीजेपी वहाँ बेलागंज से लड़ पाया आज तक जीवन में? वहाँ जो आरजेडी के बाहुबली नेता हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कैंडिडेट आज तक बीजेपी को नहीं मिला। वो हमको बता रहा है कि कुर्सी चल रहा है। आज जहाँ तरारी से लड़ रहा है, वो जदयू से निर्दलीय लड़े हुए और जदयू में शामिल एक बाहुबली को अपने टिकट पर लड़ा रहा है और राष्ट्रवाद का बात करता है। ये बीजेपी वाला सब राष्ट्रवाद का बात करने वाला, जरा पूछिए कि सेना के जनरल को नहीं लड़ने दे रहे हैं, जिसने भारत की रक्षा के लिए कुर्बानी दिया है 40 वर्ष, उसको नहीं लड़ने दे रहे हो। और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया किसको? एक बाहुबली के लड़के को। तो चरित्र भी देख लीजिए, कहता है चाल चरित्र अलग है। चरित्र देखिए बीजेपी का, परिवारवाद का बात कर रहा है। उसको तरारी में कोई नहीं मिला, बाहुबली और बाहुबली का को भी नहीं, बाहुबली के लड़का को लड़ा रहा है और कहता है कि हम एकदम परिवारवाद हमारे खिलाफ है। वो हमको बोलेगा कुर्सी चल रहा है। कुर्सी चलने के बाद बेलागंज में कौन उम्मीदवार हुआ जनसुराज का? प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, जिसने 30 बरस बेलागंज में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है। अगड़ों को, पिछड़ों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को जिस व्यक्ति ने वहाँ गणित पढ़ाया है 30 बरस, उस प्रोफेसर को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। जिस क्षेत्र के बारे में लोग कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया चाहिए चुनाव, जो लोग ये कह रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि उनके दल के जो आका हैं, वो इसी इंटरटेनमेंट के साधन का इस्तेमाल करके इसी बिहार के लड़के से सलाह लेकर वहाँ पहुँचे हैं। न तो नैया पार नहीं लगने वाली थी, ना भाजपा का ना नीतीश का। ये मालूम है ना आपको? हमको बताने की जरूरत नहीं है कि 14 में कौन उनको मदद किया, 15 में यहाँ नीतीश का कैरियर को किसने बचाया? न तो जहाज डूब गया था पूरा, मांझी जी लेकर भाग गए थे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको रामनगर में, जहां रामनगर संस्कृत विद्यालय परिसर में कर्णिका बजाज के सौजन्य से किया गया स्टंट शो। बाइक राइडरों ने स्टंट दिखाकर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बजाज पल्सर मैनिया बाइक को प्रमोट करने के लिए बजाज पल्सर कंपनी द्वारा पश्चिम चंपारण रामनगर एजेंसी कर्णिका बजाज शोरूम के संचालक प्रभात सिंह के नेतृत्व में स्टंट शो का आयोजन रामनगर संस्कृत विद्यालय परिसर में किया गया। बजाज कंपनी के स्टंट राइडरों ने बजाज पल्सर मैनिया बाइक को देश के लाखों युवाओं की पहली पसंद बताया। साथ ही बाइक से कई आश्चर्यचकित स्टंट दिखाए, जिसे देखकर दर्शक बजाज पल्सर बाइक का फैन बन गए।
कर्णिका बजाज शोरूम के संचालक प्रभात सिंह ने बताया कि आज बजाज पल्सर मैनिया युवा दिलों का धड़कन बन चुका है। आज के स्टंट शो के बाद 2 दर्जन बाइक की बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस दीपावली में पल्सर बाइक की खरीद पर विशेष छूट और ग्राहकों को कर्णिका बजाज शोरूम की तरफ से गिफ्ट भी दिए जाएंगे। स्टंट शो के दूसरे दौर में पब्लिक द्वारा बेहतर ड्राइव के लिए पुराने बाजार रामनगर के राहुल कुमार व 2 अन्य को कर्णिका बजाज द्वारा गिफ्ट पैक दिया गया। हजारों की संख्या में दर्शकों ने स्टंट शो का खूब लुत्फ उठाया। पश्चिमी चंपारण रामनगर से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। बात फिर से रामनगर की होगी, जहां रामनगर के सोनखर में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान मंच की हुई भव्य शुरुआत। 501 कन्याएं सर पर कलश लेकर कलश यात्रा में हुई शामिल। आगे पूरी रिपोर्ट विस्तार से देखते हैं। पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड के सोनखर में नवयुवक संगठन ने क्षेत्र के कल्याण हेतु 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा यज्ञ की शुरुआत की। आचार्य राजेश मिश्रा आज से कहेंगे मद्भागवत कथा। इस कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा निकालकर कराई गई। कलश यात्रा सोनखर, दुर्गानगर, भगत सिंह चौक होते हुए अंबेडकर चौक समीप त्रिवेणी नहर में कन्याओं ने अपने कलश में जल भरा। इस कलश यात्रा में रामनगर सभापति प्रतिनिधि नागेंद्र साह, सोनखर पंचायत मुखिया पति सरोज माझी, नवयुवक समाज सेवी राहुल गुप्ता तथा सोनखर नवयुवक संघ से विनय साहू, पप्पू पासवान, पप्पू यादव, शत्रुघ्न माली, चंदन शर्मा, मोनू यादव, उपेंद्र ठाकुर, योगी यादव, बबलूपुरी, मनीष पांडे, दीपक पांडे, धीरज कुमार मौजूद रहे। रामनगर पश्चिमी चंपारण से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। चर्चा होगी सीतामढ़ी की, जहां पुपरी थाना क्षेत्र के बिरौली चौक के समीप रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। जानते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। पुपरी थाना क्षेत्र के बिरौली चौक के समीप रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। महिला गुलाबी कलर की समीज और ब्लू कलर का पैजामा पहने हुए है। पुपरी थाना एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक महिला के चेहरे पर काफी जख्मों के निशान भी देखे गए और एक हाथ भी टूटा हुआ था, जिससे प्रतीत होता है कि ट्रेन से धक्का लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। वैसे घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।